Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. This is Avinash Manikpuri, and welcome to my YouTube classes. Avinash Manikpuri hashtag Social Studies. एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट का पार्ट सेकेंड. ठीक है, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा. प्रीवियस क्लासेस में हमने टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लिया था. आज हम देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ठीक है, जिसके बारे में आपको मैंने कल ही बता दिया था कि डेमोक्रेटिक यानी प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस चैप्टर में मैंने बता दिया था कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड मोनार्ची गवर्नमेंट क्या होते हैं. ठीक है, तो हम देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में, जहाँ पर लिखा है कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, कि भारत जो है, ठीक है, डेमोक्रेसी वाला देश है, कि जहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कराए जाते हैं. एंड दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल. एंड इंडियन पीपल, देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल, कि ये जो अचीवमेंट है डेमोक्रेसी का, ठीक है, ये एक लंबे स्ट्रगल के बाद लोगों को मिला है. देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज. वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया गया है. यू नाउ know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. ठीक है, कि डेमोक्रेसी का जो मेन फीचर है उसमें उसका इस फीचर्स के बारे में बोला है कि यहाँ पर फीचर्स क्या है मेन, कि लोगों के पास ये पावर होती है कि वो अपने लीडर को एलेक्ट करें, यानी अपने लीडर को खुद चुने वोट देकर. सो इन अ सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल. ठीक है, यदि हम देखें तो ये किस सेंस में है कि डेमोक्रेसी में जो रूल करते हैं वो लोग ही होते हैं, जो रूल करते हैं, शासन करते हैं. ठीक है, क्योंकि ये अपने मेंबर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं. द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देम सेल्फ बाई पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स. ठीक है, कि इन्हीं नियमों का पालन करते हुए जो पीपल्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, देखा द बेसिक आइडिया ऑफ दैट पीपल रूल देम सेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग, कि खुद के ऊपर रूल करते हैं. ठीक है, इन्हीं नियमों का पालन करते हुए. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन अवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. ठीक है, कि आज के समय में जो डेमोक्रेसी, उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि पीपल्स जो हैं वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, यानी प्रतिनिधि को चुनते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके विधानसभा क्षेत्र में कोई विधायक बनता होगा तो उस विधायक के लिए वोट डालते हैं. ठीक है, तो पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक होता है, ठीक है, वहाँ वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, कि पूरे विधानसभा क्षेत्र को वो रिप्रेजेंटेट करता है. कहाँ पर, विधानसभा में जाके. ठीक है, कि वहाँ के लोगों की बात, ये जो विधायक कहता है, इसका मतलब ये है कि उस विधानसभा क्षेत्र के लोग वो कह रहे हैं. ठीक, नाउ फिर लिखा कि इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड choose their representatives through an election process. These representatives meet and make, इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द इंटायर पॉपुलेशन. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने यही कहा है कि जो पीपल्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली तो शासन नहीं करते हैं, डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं. लिखा है कि इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, कि पीपल जो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते गवर्नमेंट चलाने में, लेकिन इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. कैसे, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं बाय थ्रू एन इलेक्शन. फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, लिखा कि मीट एंड मेक डिसीजन, की ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो विधानसभा में डिसीजंस बनाते हैं, वो भी किसके लिए, इंटायर पॉपुलेशन के लिए. These days, a government cannot call itself democratic unless it allow what is known as universal adult franchises. कि इस समय कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह सकती यदि वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज नहीं होगा. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब ये होता है कि 18 ईयर से ऊपर के जितने भी लोग हैं उस जगह पर, उस कंट्री पर, ठीक है, तो जिनको राइट टू वोट होगा, यानी वोट देने का अधिकार होगा, तो जब वो वोट देंगे तभी आप उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक शासन कह सकते हैं. ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि दिस मीन दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, की सारे एडल्ट मेंबर जो हैं उनको अलाउड किया जाता है वोट देने के लिए. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. ठीक है, लिखा कि बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कि जो अभी है वैसा हमेशा नहीं था. ठीक है, कैन यू बिलीव दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय ऐसा था कि जब गवर्नमेंट जो थी वो ऐसे लोगों को अलाउ नहीं करती थी वोट देने के लिए, कि समाज में कुछ लोग थे जिनको वोट देने का राइट नहीं था, लाइक वोमेंस और जो पुअर हैं, ठीक है, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे.
इन देयर earliest फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट। ठीक है, कि स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम पे यदि हम देखें तो सिर्फ उन लोगों को वोट देने का अधिकार था जो मैन थे। ठीक है, वोमेंस को नहीं था। दूसरी चीज़ कि जिनके पास प्रॉपर्टी होगी और जो एजुकेटेड होंगे और जो मैन होंगे सिर्फ वही लोग वोट दे सकते हैं, यानी वोमेंस, अनएजुकेटेड पर्सन, पुअर पर्सन जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है वो वोट देने का राइट्स उनके पास नहीं था। दिस मीन्ट दैट वोमेन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट। ये मैंने आपको बता दिया कि जो वोमेंस होंगे, जो पुअर होंगे, अनएजुकेटेड पर्सनस होंगे, प्रॉपर्टी लेस होंगे, ठीक है, वो वोट, उनको वोट देने का राइट्स नहीं था। फिर नेक्स्ट लिखा है कि द कंट्री वाज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड। ठीक है, तो जो कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन था वो सिर्फ कुछ लोगों के द्वारा बनाए हुए नियम और कानून से चलता था। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of majority। ठीक है, यदि हम इंडिया की बात करें और बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें कि इंडिपेंडेंस से पहले कि कुछ लोग, ठीक है, स्मॉल माइनॉरिटीज़ कि सिर्फ कुछ लोग जो थे, ठीक है, उनको ही वोट देने का राइट था। एंड देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी, और वो कुछ लोग मिलकर पूरी मेजॉरिटी को डिटरमाइन करते थे, यानी सारे लोगों पर, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाते थे। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनअफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, की कुछ लोग इस अनअफेयरनेस प्रैक्टिस से शॉक्ड थे, जैसे गांधी जी जैसे लोग। एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट हैव द राइट टू वोट, और उनकी डिमांड थी कि जितने भी एडल्ट मेंबर हैं सबको राइट टू वोट होना चाहिए, सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। ठीक है, और इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज कहा गया कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एंड नाउ द नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे आपकी राइटिंग इन द जनरल यंग इंडिया इन 1931, कि 1931, ठीक है, एक, ठीक है, जनरल पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। ठीक है, उस पर क्या लिखा था, गांधी जी ने कुछ कहा था। 1931 में ये पत्रिका प्रकाशित हुई थी, जहाँ पर गांधी जी ने कहा था कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट। ठीक है, कि गांधी जी को ये आइडिया पसंद नहीं था। उन्होंने कहा कि सिर्फ वही पर्सन वोट देगा जिसके पास वेल्थ होगा, यानी जिसके पास धन होगा, पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। ठीक है, तो गांधी जी का कहना ये था कि जिसके पास कैरेक्टर है लेकिन वेल्थ नहीं है या लिटरेसी नहीं है, बस सिर्फ इस वजह से उसको हम वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, यानी वोट देने के राइट से रोक नहीं सकते। फिर लिखे और दैट अ मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। ठीक है, और गांधी जी ने साथ में ये कहा था कि वो व्यक्ति जो दिन भर काम करता है, पसीना बहाता है सुबह से लेकर शाम तक, सिर्फ उसका ये गुनाह है कि वो गरीब पैदा हुआ है, इसलिए वो वोट नहीं दे सकता। यानी गांधी जी इस विचारधारा से, यानी ये जो सिस्टम था कि वोट ना देने का, कि जो गरीब पर्सनस हैं, जो पुअर है, अनएजुकेटेड है, इससे खुश नहीं थे, और इसको 1931 में एक जनरल में प्रकाशित भी किया गया था। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी बुक में जब आप पेज नंबर पीछे वाले पेज पर आएंगे, जहाँ पर एक कॉलम बना हुआ है, आप देखेंगे ये वाला कॉलम, जहाँ पर लिखा है कि वोट्स फॉर वुमेन। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा है। वोट फॉर वुमेन पे आप देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है कि नोवेयर, यानी कहीं भी, इन द वर्ल्ड हैज़ गवर्नमेंट विलिंगली शेयर पावर, कि गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा से अपनी पावर को शेयर नहीं किया है। जैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है कि पावर जो है वो इनडायरेक्टली लोगों के पास होती है। ठीक है, तो यहाँ लिखा कि नो वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर। विलिंगली का मतलब होता है अपनी इच्छा से, कि अपनी इच्छा से कहीं भी, ठीक है, किसी भी देश की गवर्नमेंट ने पावर को शेयर नहीं किया। फिर लिखा कि ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेन एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट्स। ठीक है, पूरे यूरोप की बात करें, हम यूएसए की बात करें, तो गरीब और जो वुमेन लोग थे, यानी वुमेन एंड जो पुअर लोग थे, ठीक है, उन्होंने अपने पार्टिसिपेशन के लिए लड़ाइयाँ की हैं गवर्नमेंट से। लिखा कि वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, की जो वुमेन्स थे उनका जो स्ट्रगल था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, यानी मजबूत हुआ। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड द वुमेन सफरेज, और इस मूवमेंट को वुमेन सफरेज कहा गया। ठीक है, वुमेन सफरेज मूवमेंट, सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट, यानी वोट देने का जो अधिकार होता है उसको सफरेज कहा जाता है।
लिखा है कि सफरेज मूवमेंट एज देम सफरेज यूजिंगली मीन्स राइट टू वोट ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वॉज ईयरलियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। ठीक है, कि वॉर के समय क्या हुआ कि जब लोग बाहर थे, ठीक है, जो लड़ाई करते थे, यूजुअली देखा जाए तो मैन ही वॉर में लड़ाइयाँ करते थे। तो जब वॉर के समय बहुत सारे लोग जब बाहर थे, ठीक है, तो बहुत सारे काम रुक गए। तो उन कामों को करने के लिए वुमेन्स को बुलाया गया, जो पहले सिर्फ कंसीडर था कि ये काम सिर्फ मैंस ही करेंगे। मैनी वुमेन बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। तो बहुत सारी वुमेन्स ने इन कामों को अच्छी तरीके से मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया। व्हेन पीपल saw दिस दे began to wonder why they had created so many unfair stereotype about women and what they were capable of doing। ठीक है, तो लोगों को ये समझ में आ गया कि हमने वुमेन्स के लिए जो गलत धारणाएं बना के रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं वो काम नहीं कर सकती, ये सारी धारणाएं गलत थी। ये तो हर काम करने के लिए कैपेबल है। सो वुमेन बिगन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। तब से फिर वुमेन्स को, ठीक है, क्या कहा जाने लगा, क्या किस नज़र से देखे जाने लगा कि ये लोग भी डिसीजन मेकिंग में इक्वली कैपेबल हैं मेंस के जैसे। फिर नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा कि द सफरगेट्स डिमांड्स द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन एंड गेट देयर डिमांड्स हियर्ड दे चेंड देमसेल्फ टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, कि जो वुमेन्स थे और भी वुमेन्स जो थे, जो सफरेज, जो वोट के राइट टू वोट के लिए लड़ रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को पब्लिक प्लेसेस पे चेन से बांधकर प्रदर्शन किया। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा कि मैनी सफरगेट्स वर इम्प्रिजन्ड एंड वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक। बहुत से वुमेन्स को जेल भेज दिया गया, बहुत से लोग हंगर स्ट्राइक पर बैठ गए, यानी भूख हड़ताल पर बैठ गए। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स। ठीक है, कि फोर्सफुली उनको रोका गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर लिखा कि अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920 while women on the UK got the vote on the same term as men some years later in 1928। ठीक है, तो जो अमेरिका की वुमेन थी उनको जो राइट टू वोट मिला था, यानी वोट देने का जो राइट्स मिला था वो 1920 में मिला था, और उसके बाद 1928 में इंग्लैंड यानी यूके में, यूके की जो महिलाएं थीं उनको भी ये राइट्स दे दिया गया। ठीक है, तो इस तरह आपका ये चैप्टर क्लोज होता है। जब आप अपने इस चैप्टर के लास्ट में देखेंगे जहाँ पर लिखा है कि लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 29 ऑन पेज 29 एंड 30, कि 29 और 30 पेज पर जो मैप दिया गया है, ठीक है, उनको आपको अच्छे से रीड करना है, समझना है। और लिखा है कि दे शो द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज मैप एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज, कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है कि नेम ऑफ द नाइबर्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के नाइबर्स कंट्रीज़ के बारे में आपको लिखना है, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, तो इस टाइप से कंट्रीज़ के बारे में आपको नोट्स बनाने। दूसरा लिखा कि नेम ऑफ योर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स नाइबर, कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम लिखना है, और उस स्टेट के चारों तरफ जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनके भी नाम लिखने हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पर बताया भी था किस तरीके से करना है। फिर लिखा है कि नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नाइबर, और आपके डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट पे आप रहते हैं उसके नाइबर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में भी आपको लिखना है। एंड नेक्स्ट लिखा है कि रूट्स फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल दिल्ली। ठीक है, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो मैप को देखते हुए आपको ये लिखना है कि उस डिस्ट्रिक्ट से लेकर नेशनल कैपिटल दिल्ली तक आप किस रूट की सहायता से पहुँचेंगे, यानी किस रास्ते की सहायता से पहुँचेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको डिस्कशन करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।